हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चलते अरिजीत में। आज हम देखने वाले हैं एटिकेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती, जो हिंदी पुस्तक है आपकी, उसी का नाम है। ठीक है, ये आपका पाठ यहाँ पर कक्षा 6 होने वाली है और इस पुस्तक का हम यहाँ पर पाठ 17 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके जितने भी पाठ हैं वो सभी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करके सभी वीडियो के साथ में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ होने वाला 17, इसका नाम है संकल्प। तो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद मैंने प्रश्नों पर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है आपका, विश्वास कम कब होता है। ऑप्शन है आपका, चलना शुरू करने पर, काम में जुट जाने पर, बाधाएं गिनने से, या योजना बनाने से। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पर्वत का भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है, यानी अलग बताना है, यानी कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो गिरी, पहाड़, अचल, ये सब तो आपके होते हैं पर्वत के पर्यायवाची। तो इसका सही हो जाएगा पाहन। पाहन क्या होता है? पत्थर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्प, सुमन, कुसुम शब्द क्या हैं? समानार्थी, भिन्न, भिन्नार्थी, विरोधाभासी, या फिर अनेकार्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये पर्यायवाची होते हैं तो इनको बोलते हैं समानार्थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर ये दिखा है क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो यहाँ पर ये लिखा है, देखिए, करने से होता है सब कुछ, करना शुरू करें। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, या अनुप्रास। तो इसका हो जाएगा अनुप्रास। 5वां है, दोहरा लाभ प्राप्त करना, इसे हम लोकोक्ति में कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, या चौथा। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, आम के आम, गुठलियों के दाम। ठीक है, इसके बाद हम लगाते हैं इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये लिखा है आपके, ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को इनमें आपको भरना है। तो देखिए, पहला आपका लिखा है, उद्गम का संबंध है। तो इसका हो जाएगा आपका नदियों से। दुर्गम पथ का विलोम शब्द होता है सुगम पथ। यदि आपको सफलता पाना है तो निरंतर आगे बढ़ते, यहाँ पर बढ़ते रहना चाहिए। जल वाष्प को क्या कहते हैं? जल की गैसीय अवस्था कहते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति को कहते हैं, तो इसको कहते हैं संकल्प। एक बार और देख लीजिए क्या क्या भरना है आपको। तो पहले में आपको भरना है नदियों, दूसरे में आपको भरना है यहाँ पर सुगम पथ, तीसरे में आपको यहाँ पर क्या है, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और अगला है आपको यहाँ पर जल की गैसीय, और लास्ट में आपको भरना है संकल्प। तो यहाँ पर एक क्वेश्चनों के आंसर हो जाएंगे। आपकी जो कक्षा यहाँ पर 6 है, तो जितनी भी आपकी क्लास है, इसमें आपके जो पेपर होंगे ना, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक, तो इनके भी पेपर भी आपको इसी चैनल पर आपको हल सहित मिलेंगे। तो आपको चैनल को विशेष ध्यान रखना है और सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको सभी पेपरों के यहाँ पर सलूशन मिल सके। तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न नंबर 11 है, नदियाँ सागर से कब मिलती हैं? तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर ये दिया गया है, इसको देखिए। जब नदियाँ बिना रुके कठिन रास्तों, पर्वतों जैसी बाधाओं से भी रास्ता निकालकर आगे बढ़ती हैं, तब जी जाकर कहाँ मिल जाती हैं? सागरों से। अगला क्वेश्चन है आपका 12 है, सुगम शब्द का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो सुगम का मतलब होता है आसान, प्रयोग है इस मार्ग पर यात्रा करना सुगम है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। तो ये 13वां क्वेश्चन यानी 13 है। तो क्या लिखा है आपका, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप किस किस से प्रेरणा लेंगे? तो यहाँ पर इस पाठ के आधार पर लिखेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे, कविता के अनुसार हम नदी, पृथ्वी, पानी की बूंद आदि से प्रेरणा लेंगे। अगला है क्वेश्चन आपका 14, कार्य पूर्ण करने के लिए संकल्प क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह हमें लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है और हमारा मनोबल बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 है। तो यहाँ पर लिखा, नदियों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका आंसर लिखेंगे, तो ये रहा, नदियों से हमें कठिन रास्तों पर भी बिना रुके निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अगला क्वेश्चन है 16 है। तो यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है, कविता में से अनुप्रास अलंकार वाली कोई 2 पंक्तियाँ लिखनी है। तो पहला ये लिखेंगे, गिरे गिरे कर, गिर गिर कर लिखना था, गिर गिर कर चलना सीखें। ठीक है, यहाँ पर गिर गिर कर लिखना है, ये मात्रा नहीं लिखना है। तो गिर गिर कर चलना सीखें। दूसरा है, गरज गरज कर बादल बरसे। अगला है, हम पथ की बाधाओं से
निकलने के लिए क्या करना चाहिए? हमें मतलब जो पथ की बाधाएं हैं उनसे निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए और निरंतर अपने काम में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 18, बिना रुके तो बूंदें गिरती हैं, उद्गम रूप धरे, पंक्ति का अभावार्थ लिखना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, देखिए, लगातार वर्षा होने से छोटी छोटी बूंदें भी नदी का उद्गम स्थान बन जाती हैं। इसी प्रकार लगातार कार्य में लगे रहने से कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। ये क्वेश्चन नंबर 19वां हो जाएगा। तो इसका देखिए क्या लिखा है, जलाशय का जल वर्षा के जल में कैसे बदलता है? तो इसका आंसर ये लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, सूर्य की किरणों के ताप से पृथ्वी पर पाए जाने वाले जलाशयों का जल गर्म हो जाता है और भाप में बदल जाता है। यह भाप मतलब वाष्प ही जब आकाश में एकत्रित होता है तो बादल बनते हैं और इस प्रकार जलाशयों का जल जो होता है वो वर्षा जल में बदल जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 20। तो ये 20वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे? तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयार जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।